हेलो दोस्तों। एक छोटी सी कहानी जो जिंदगी की बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि निंदक नेड़े राखिए। ये बहुत बड़ी कहावत है जो इस कहानी में इसका हमें अर्थ भी पता चलेगा। एक संत थे जिनका नाम था दीनदयाल जी। वो भिक्षा मांगने जिस रास्ते से जाते थे वहां से निकलते समय एक बीच में एक घर पड़ता था जहाँ रहने वाले व्यक्ति जो है दयाल जी की बहुत निंदा करते थे। उनको देखते ही कहना शुरू कर देते थे, बड़ा आया संत बना फिरता है, बड़ा ज्ञानी बना फिरता है। और न जाने कितने ही वो दोष निकालते थे और बड़बड़ाते बड़बड़ाते अंदर चले जाते थे अपने घर के। कई बार जब वो निंदक नजर नहीं आता था उस घर में रहने वाला, तो दयाल जी उस मकान के सामने फिर भी जाते, कुछ देर खड़े रहते, प्रतीक्षा करते और फिर आगे बढ़ जाते। कुछ दिन वो निंदक जो निंदा करता था नजर नहीं आया, तो दयाल जी ने आसपास पूछा। पूछने पर पता लगा कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। इस प्रकार से दयाल जी को जब पता लगा तो वो बहुत दुखी हुए और जोर जोर से रोने लगे। सुना कि निंदक मर गया और जो है दयाल जी उसके मरने पर रो रहे हैं। ये सुनकर शिष्य को बड़ा अचरज हुआ और अपने गुरुदेव से पूछते, गुरुदेव आप क्यों रोते हो? वो वो तो आपकी हमेशा बहुत निंदा करता था और ऐसा व्यक्ति तो मर गया तो आपको खुश होना चाहिए और आप हो कि रो रहे हो, ऐसे क्यों? दयाल जी बोले, वो मेरी निंदा करता था और निंदा करके मुझे हमेशा ये स्मरण करवाता था कि मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूं। और मुझे हमेशा ये स्मरण रहता था कि ये संसार कांटों से भरा हुआ है और दुखों का घर है ये संसार। वो मुझे ज्ञान और त्याग का कभी अहंकार नहीं होने देता था। ये सब उसने मेरे लिए सब कुछ फ्री में किया। कितना नेक इंसान था वो। और अब उसके जाने पर मेरे मन का मैल कौन धोएगा, बस इसी चिंता में मैं बैठा हुआ हूं और इसीलिए मैं दुखी हूं। इतना ही नहीं, इसके कुछ दिन बाद वो व्यक्ति जो मरा था वो दिव्य शरीर धारण करके दयाल जी के सामने प्रकट हुआ। उसने दयाल जी से कहा कि आप जैसे संत महात्मा व्यक्ति की वजह से, और जब मतलब मेरा जो है प्रेत योनि में हुआ था, अब प्रेत योनि में जो है मैं मेरे को जाना पड़ा और कई दिनों से मैं बहुत कष्ट पा रहा था। लेकिन आप जैसे संत महात्मा ने मेरी मृत्यु की जब घटना सुनी तो मेरा स्मरण किया और प्रभु से मेरे उद्धार की प्रार्थना भी की। जबकि आप की जगह कोई और होता तो वो खुश होता मेरी मृत्यु पर। आप जैसे निंदक पर भी इतनी दया करते हैं, तो आप जैसे महात्मा और इतने दयालु जो है वो संत हो, जो असली संत होते हैं, ये उनकी ही पहचान होती है। और अब मैं जो है आपने जो मतलब भगवान से प्रार्थना की, उससे मेरी मुक्ति हो गई उस प्रेत योनि से। आप जैसे परम नाम जापक संत के संकल्प से मैं उस प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य लोक को जा रहा हूं। तो दोस्तों, ऐसा होता है संतों का हृदय। तो आइए, संत बनने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस अपना क्रोध लोभ मोह और घमंड ये सब त्यागने पड़ते हैं। वरना रावण कितना ज्ञानी था, लेकिन उसके सिर्फ उसके घमंड ने, क्योंकि उसको अपने ज्ञानी होने का घमंड हो गया था। और ऐसी कितने इतिहास भरा पड़ा है ऐसी चीजों से कि जिन्होंने घमंड किया अपने ज्ञान का, उनका सर्वनाश हो गया। तो संत बनकर जिए, मुस्कुराना शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। इसके साथ ही बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा।